27 जुलाई 2018 मॉस्को, रशिया। 3 सिस्टर्स क्रिस्टीना, एंजेलिना एंड मारिया, तीनों को अरेस्ट किया गया था क्योंकि तीनों ने मिलकर अपने पिता मिखाइल खाचातुर्यान का मर्डर किया था। मिखाइल की बॉडी मॉस्को के एक अपार्टमेंट में स्टेयरकेस पर मिली थी। उसकी बॉडी को 30 टाइम्स हैमर और नाइफ से स्टैब किया गया था। Brutal murder of their abusive father under house arrest pending. अगर इन लड़कियों को गिल्टी पाया गया तो एज पर रशियन लॉ इनको 20 साल तक की सजा हो सकती थी। जैसे ही इन लड़कियों को अरेस्ट किया गया, ये रशिया का हॉटेस्ट टॉपिक बन चुका था कि इन लड़कियों के साथ क्या किया जाना चाहिए। Years of frequent beatings and sexual abuse by the man. रशिया के कुछ लोग जो पेट्रियार्की में मानते थे, उनका कहना था कि इनको फौरन अरेस्ट करके दे शुड बी सेंट टू जेल। और वहीं कुछ 3 लाख से भी ज्यादा लोगों ने एक साइंड पिटीशन भेजा था कि इनको रिलीज कर दिया जाना चाहिए। आफ्टर ऑल मर्डरर्स के साथ लोगों की इतनी सिंपैथी क्यों थी? कौन सही था और कौन गलत? क्या सही में मर्डर के अलावा इन लड़कियों के पास कोई और ऑप्शन नहीं था? लेट्स फाइंड आउट। ये कहानी शुरू होती है 25 साल पहले, जब मिखाइल खाचातुर्यान मिले ओरेलिया डुंडुक से, मदर ऑफ दीज डॉटर्स। दोनों में काफी ज्यादा एज डिफरेंस था। मिखाइल की एज उस टाइम 34 साल थी और ओरेलिया सिर्फ 17 साल की थी। दोनों पहली बार मॉस्को के बस स्टॉप पर मिले। धीरे धीरे दोनों में बातचीत बढ़ी। ओरेलिया की फाइनेंशियल कंडीशंस अच्छी नहीं थी। मिखाइल सेटल्ड था, तो जब उसने ओरेलिया को अपने साथ रहने के लिए इनवाइट किया तो वो मना नहीं कर पाई। उसने ओरेलिया से एक चर्च में शादी की, लेकिन उस शादी को कभी रजिस्टर नहीं कराया क्योंकि वो नहीं चाहता था कि ओरेलिया कभी भी उसकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करे या फिर कभी भी उसके किसी भी एसेट को क्लेम कर पाए। यहाँ तक कि उसने अपने अपार्टमेंट और अपने बैंक अकाउंट्स को अपनी माँ और बहन के नाम पर ही रजिस्टर कराया था। जब वो दोनों साथ में रहने लगे, तब मिखाइल का असली चेहरा सामने आया। वो ओरेलिया के साथ बहुत रूड बिहेव करता, जब मन चाहे उसको मारता पीटता। उसने उसको मारना तब भी बंद नहीं किया when she was pregnant with their first child. Aurelia gave birth to their first child, जिसका नाम उसने रखा था सर्गी, मिखाइल के डिसीज्ड फादर के नाम पर। जब वो बच्चा 8 महीने का था, ओरेलिया अपने घर जाना चाहती थी, लेकिन मिखाइल ने उसे जाने से मना कर दिया। इवन मिखाइल ने इस बात के लिए उसे थप्पड़ भी मारा और उसके बाद ओरेलिया ने कभी कहीं जाने का नहीं सोचा। मिखाइल चाहता था कि वो घर के सारे काम करे और हर साल एक बच्चा पैदा करे। सर्गी के बर्थ के 1 साल बाद क्रिस्टीना वॉज बोर्न। उसके 1 साल बाद एंजेलिना एंड देन मारिया। उसके बाद ओरेलिया ने कॉन्ट्रासेप्टिव्स लेना शुरू किया, लेकिन मिखाइल इसके भी अगेंस्ट था। वो चाहता था कि ओरेलिया सिर्फ घर में रहे और बच्चों की देखभाल करे। वो ओरेलिया को कहीं नहीं जाने देता था। इवन ओरेलिया को फोन पर बात तक करने की परमिशन नहीं थी। वो जॉब करना चाहती थी, लेकिन मिखाइल ने उसे जॉब करने से भी रोका। नाउ द क्वेश्चन इज कि वो ऐसी लाइफ क्यों जी रही थी? एक बार उसने कोशिश भी की। वो अपने बच्चों को लेकर पुलिस स्टेशन तक गई। उसने मिखाइल के अगेंस्ट कंप्लेन की, पर क्योंकि मिखाइल के पुलिस के साथ कनेक्शंस काफी अच्छे थे और क्योंकि रशिया की पुलिस डोमेस्टिक वायलेंस को ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देती, तो उस कंप्लेन का भी कुछ नहीं हो पाया। इनफैक्ट मिखाइल ने ओरेलिया को पुलिस के सामने मारा, पर स्टिल पुलिस ने इस मैटर में कुछ नहीं किया। घर आके मिखाइल ने ओरेलिया से कहा कि अगर उसने फ्यूचर में ऐसा स्टेप दोबारा लेने का सोचा भी, तो वो उसे और उसके बच्चे को जान से मार देगा। मिखाइल ओरेलिया के बारे में सबको गलत इन्फॉर्मेशन देता, जिसकी वजह से मिखाइल की फैमिली और रिलेटिव्स भी ओरेलिया को हेट करने लगे थे। मिखाइल क्या काम करता था, इसका किसी को नहीं पता था। कुछ लोग कहते थे कि वो शायद इलीगल सब्सटेंसेस में डील करता था, क्योंकि उसको अलग अलग अकाउंट से पेमेंट्स आया करती थी, और कुछ का कहना था कि उसको वो पेमेंट्स क्रिमिनल वर्ल्ड से आती थी। टाइम के साथ साथ उसका बिहेवियर और ज्यादा खराब होता जा रहा था। एक नेबर ने बताया कि वो छोटी छोटी बात पर मारने की धमकी देने लगता था। एक बार उसने कार रॉन्ग एरिया में पार्क कर दी और जब उसे कार को मूव कराने के लिए बोला गया, तब उसने गन निकाल ली थी। उसके रिलेशंस अपने बेटे सर्गी के साथ भी सही नहीं थे। बात बात पे उसको टॉर्चर करना, ह्यूमिलिएट करना। और जब सर्गी सिर्फ 16 साल का था, तब मिखाइल ने उसे घर से निकाल दिया। वो बाहर ही सोता। उसकी माँ उसे कभी कभी छुप छुप के खाना देने जाती, लेकिन जब जब मिखाइल को इसका पता चलता, वो उन्हें मारने की धमकी देता और इसके चलते सर्गी को अपना घर हमेशा के लिए छोड़ना पड़ा।
इसके साथ एक चीज अजीब थी, मिखाइल बहुत ज्यादा रिलीजियस था। वो इजराइल और जेरूसलेम की चर्चेस में जाता प्रे करने के लिए। शायद उसे लगा कि ऐसा करने से उसके गुनाह कम हो जाएंगे। अब हम ये मान सकते हैं कि क्रिस्टीना, एंजेलिना एंड मारिया एक ऐसे घर में रहते थे जहाँ पर 24 घंटे डर और नफरत का माहौल बना रहता था। जब उनकी स्कूल टीचर से सवाल किए गए तो उनका कहना था कि ये लड़कियां काफी डिसिप्लिन थी। उन्हें स्कूल जाना अच्छा लगता था क्योंकि स्कूल जाने के बहाने वो उस एक्सट्रीम टॉर्चर से बच सकती थी। जैसे जैसे वो लड़कियां बड़ी हो रही थी, उनके फादर का बिहेवियर और भी ज्यादा अनबियरेबल होता जा रहा था। उसको अब ऑरेलिया में कोई इंटरेस्ट नहीं था। इनफैक्ट 2015 में उसने ऑरेलिया को धक्के मारकर घर से निकाल दिया। उस टाइम पर वो लड़कियां 14, 15 और 16 साल की थी। उसने अपनी गन पॉइंट की ऑरेलिया पर और कहा कि तुम यहाँ से जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऑरेलिया के पास कोई और ऑप्शन नहीं था और उसे घर छोड़कर जाना ही पड़ा। मिखाइल ने अपनी वाइफ और अपने बेटे को बहुत ज्यादा मिसट्रीट किया, यहाँ तक कि उन्हें घर से भी निकाल दिया। लेकिन अभी तक उसका बिहेवियर उसकी बेटियों के टुवर्ड्स अच्छा था। उसके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स भी लड़कियों को पसंद करते थे, उनको सपोर्ट करते थे। शायद इसीलिए ऑरेलिया इतनी कॉन्फिडेंट थी कि वो मिखाइल के पास इन तीनों बेटियों को छोड़कर जा सकी। अभी तक मिखाइल का सारा गुस्सा अपनी वाइफ ऑरेलिया और बेटे सर्गी पर निकलता था, पर उनके घर से जाने के बाद उसका बिहेवियर अपनी बेटियों के टुवर्ड्स भी चेंज होने लगा। उनके फादर का उन्हें देखने का परसेप्शन, वो तरीका बदलता जा रहा था। He began to look at them differently. Mother could not meet her daughters क्योंकि मिखाइल ने मना कर दिया था। बेटियों को भी लगा माँ से ना मिलने में ही समझदारी है। Now the girls were alone with this tyrant and their life became hell. धीरे धीरे उसने अपनी बेटियों को वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर दिया था जैसे वो ऑरेलिया को किया करता था, like servants. जब तक ऑरेलिया घर में थी, वो घर को संभाल लेती थी और बेटियों को टाइम मिलता था कि वो अपनी पढ़ाई अच्छे से कर पाएं, अपने फ्रेंड्स के साथ घूम पाएं। और ये तीनों बहनें काफी सोशल और आउटगोइंग थी। लेकिन अब सिचुएशन पूरी तरह से बदल चुकी थी। अब इन तीनों को बाहर जाने के लिए, इनफैक्ट छोटी छोटी चीजों के लिए मिखाइल से परमिशन लेनी पड़ती थी। घर का सारा काम अब इन्हीं तीनों को संभालना होता था। इसकी वजह से इनकी काफी ज्यादा क्लासेस मिस होने लगी। स्कूल जाना अब काफी कम हो गया था। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मिखाइल ही इनको स्कूल जाने से रोक देता था। 2018 में इन लड़कियों ने सिर्फ 7 दिन स्कूल अटेंड किया, ओनली 7 टाइम्स। उस टाइम पर स्कूल वालों ने चाइल्ड सर्विसेज को इन्फॉर्म किया, पर इसका भी कोई रिजल्ट नहीं निकला। ऑल दी सिस्टर्स वर प्रैक्टिकली बीटन एवरी डे। वो जितने दिन भी स्कूल गई, उनकी बॉडी पर स्क्रैचेस और ब्रूसेस के निशान होते थे। सारे ही टीचर्स, नेबर्स, फ्रेंड्स जानते थे कि इनके घर का माहौल कितना टेरिबल है। उनका काम था कुकिंग, क्लीनिंग एंड फुलफिलिंग हिज विशेस। मिखाइल अपनी बेटियों को कभी भी बुलाता, कभी कभी देर रात में भी। उसने उनके हर एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए फ्रंट डोर पर कैमरा भी इंस्टॉल करवाए। उसने एक बेल भी लगवाई। वो जब भी उस बेल को प्रेस करता, उसका एक सिग्नल लड़कियों के रूम में जाता और ये एक इंडिकेशन था दैट दे हैव टू गो एंड सर्व हिम। डिसओबे करने के लिए वो उन्हें पनिश करता। एज अ पनिशमेंट वो पेपर स्प्रे और एयर गन्स का भी यूज करता। मिखाइल का और भी ज्यादा घिनौना रूप सामने आया 2014 में, जब एंजेलिना को मिखाइल अपने साथ इजराइल लेकर जाता है और दोनों एक होटल में चेक इन करते हैं। मिखाइल इस बात का फायदा उठाता है कि उनके आसपास कोई नहीं था और यहाँ के लोग भी उसे नहीं जानते थे। वो एंजेलिना को अपने बेडरूम में ले जाता है। वो उसे सेक्सुअली हैरेस करता है और इनडिसेंट चीजें करने को कहता है। वो यहाँ तक कहता है कि वो उसकी नेटिव डॉटर नहीं है और जब वो 18 साल की होगी, शी वुड हैव टू बिकम हिज वाइफ। वो कहता है कि सेक्स आउटसाइड मैरिज इज अ सिन, लेकिन वो उनके साथ कुछ भी कर सकता है। जब वो लोग वापस मॉस्को आते हैं, तब भी ये सब कंटिन्यू रहता है और बाकी दोनों सिस्टर्स के साथ भी यही सब करने का ट्राई करता है। Here we have to understand that this man was mentally ill. नेक्स्ट डे वो उनको अपने साथ नहाने को बोलता है। डे बाय डे उसकी हैरेसमेंट बढ़ती जा रही थी। न्यूमरस एग्जामिनेशंस ने इसको प्रूव किया है। इन लड़कियों की कुछ दोस्तों ने भी ये कंफर्म किया कि मिखाइल उन्हें भी अपनी बॉडी की कुछ ऑब्सीन फोटोज भेजा करता था। यूजुअली वो अपनी हर एक डॉटर के साथ अलग से टाइम स्पेंड किया करता था। He would take his daughter to his room and ask for a massage, but it was never just a massage. 2016 में मिखाइल इन्हें एक फैमिली वेकेशन पर ले गया और वहां इसने क्रिस्टीना को फोर्स किया into his bedroom. After the act, Christina was so devastated कि उसने सुसाइड कमिट करने का ट्राई किया।
फॉर्चुनेटली उसे टाइम पर हॉस्पिटल ले जाया गया और डॉक्टर्स ने उसे बचा लिया। उसको जब होश आया, उसकी दोनों बहनें उसके साइड में बैठी थी। उन्होंने क्रिस्टीना से कहा कि अगर आज वो मर जाती तो ये दोनों भी उसे फॉलो करती। इससे इन तीनों का बॉन्ड और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था और इनको समझ आ गया था कि अब ये किसी मिरेकल का वेट नहीं कर सकते। अब इन्हें चीजों को अपने हाथ में लेना होगा। इनको पता था कि ये यहाँ से भाग नहीं सकते, क्योंकि भाग कर जाएंगे कहाँ। मिखाइल कहीं से भी इन्हें ढूंढ लाता। फिर एक दिन जब मिखाइल एंजेलिना को अनवांटेड एक्टिविटीज के लिए अपने बेडरूम में ले जाता है, तो बाकी दोनों बहनें हेल्प के लिए अपने कजिन आर्सन और अपने ब्रदर सर्गी को कॉल करते हैं और वो दोनों इनकी हेल्प के लिए इनके अपार्टमेंट तक आते हैं। लेकिन मिखाइल ने सारे ही डोर्स लॉक कर दिए थे और वो अंदर एंटर कर ही नहीं पाते। अब उन लड़कियों ने मिखाइल की बातों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दिया था और उन्होंने उन रिकॉर्डिंग्स को अपनी फ्रेंड अनस्तासिया के साथ भी शेयर किया, जिसने बाद में उन रिकॉर्डिंग्स के बारे में पुलिस को भी बताया। क्रिस्टीना ने अपने एक फ्रेंड को मैसेज किया था जिसमें उसने अपने घर के हालात के बारे में बताया था कि कैसे उनके फादर उनका सेक्सुअली असॉल्ट करते हैं, कैसे वो बड़ी मुश्किल से एक एक दिन सरवाइव करती हैं। उस मैसेज में क्रिस्टीना ने लिखा था कि वो अपनी बहनों के बारे में बहुत कंसर्न्ड है और अब उन्हें कोई ना कोई स्टेप लेना ही होगा। जुलाई 27, 2018 मिखाइल घर आता है और वो देखता है कि घर काफी पुअरली क्लीन्ड है। सामान भी इधर उधर पड़ा हुआ है। उसको फ्लोर पर कुछ बाल भी मिलते हैं और उसे एकदम से गुस्सा आ जाता है। वो तीनों सिस्टर्स को अपने रूम में बुलाता है और अपने गन कलेक्शन से पेपर स्प्रे उठाता है और फिर वो उनके फेस पर उसको स्प्रे कर देता है। क्रिस्टीना, जिसको अस्थमा था, शी स्टार्टेड चोकिंग एंड कोलैप्स्ड ऑन द फ्लोर। और फिर थोड़ी देर में ही मिखाइल ने अपनी पिल्स खाई और वो रॉकिंग चेयर पर सो गया। उसके सोने के बाद तीनों बहनों ने डिसाइड किया कि ये उनके टॉर्चर की आखिरी रात होगी। उन तीनों ने एक एक औजार उठा लिया, वो सभी चीजें जिनका इस्तेमाल मिखाइल उनके ऊपर करता था, नाइफ, हैमर एंड पेपर स्प्रे। और फिर धीरे धीरे वो उस स्लीपिंग मॉन्स्टर के पास जाती हैं और फिर मारिया अपने नाइफ से, एंजेलिना अपने हैमर से उसको मल्टीपल टाइम्स स्टैब करते हैं। और जैसे ही मिखाइल उठने का ट्राई करता है, क्रिस्टीना उसके फेस पर पेपर स्प्रे मार देती है। मिखाइल उठने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उस अपार्टमेंट के स्टेयरकेस तक आ जाता है और इसी मोमेंट पर एंजेलिना मारिया के हाथ से नाइफ छीनती है एंड स्टैब्ड इट राइट इनटू हिज हार्ट। मिखाइल स्टेयर से गिर जाता है और इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाती है। उसको टोटल 36 टाइम्स नाइफ से और हैमर से स्टैब किया गया था। नेबर्स को भी ये आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन क्योंकि वो यूज्ड टू हो चुके थे, इस घर से ऐसी आवाजें आना उन्हें नॉर्मल लगता था। इनिशियली गर्ल्स इतना डर जाती हैं कि वो खुद को भी स्टैब करती हैं और एक दूसरे को भी, ताकि वो पुलिस को ये दिखा सकें कि उन्होंने ये मर्डर सेल्फ डिफेंस में किया है। वो पुलिस को बताती हैं कि पहले उनके फादर ने उन्हें नाइफ से अटैक किया था, बट ग्रेजुअली जैसे जैसे केस प्रोसीड होता है, वो अपना जेन्युइन और ऑनेस्ट कन्फेशन देती हैं, पुलिस को भी और बाद में कोर्ट को भी। जो भी हुआ था सब कुछ सच सच बता देती हैं। वो हमेशा कहता था कि तुम सब मेरे स्लेव्स हो एंड यू हैव टू फुलफिल ऑल माई विशेस। उन तीनों सिस्टर्स को पुलिस और लॉ पर अब बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं था, क्योंकि वो देख चुके थे हाउ देयर फादर गॉट अवे विद एवरीथिंग। There was no point in contacting the police and there was no point in asking for help from the relatives or their mother. उनकी मदर ऑरेलिया तो खुद एक विक्टिम रह चुकी थी, जिसने मिखाइल के साथ इतने साल सफर किया। भाग कर भी ये कहाँ जाती? They had no source of income. During interrogation they faced murder charges. लेकिन उसके बाद investigation और numerous examinations ने ये prove किया that they were physically and mentally abused and their father did intimate things. उसके बाद उन्हें कस्टडी में रखा गया, which was like house arrest. ना वो एक दूसरे से मिल सकती थी और ना ही एक दूसरे से बात कर सकती थी। मिखाइल की मदर और उसकी सिस्टर का कहना था कि मिखाइल डिसेंट है और उसकी बेटियों ने उसका मर्डर मटेरियल गेन के लिए किया है, पर ये पूरा झूठ था, क्योंकि मिखाइल के मर्डर से लड़कियों को कोई फाइनेंशियल फायदा नहीं हो सकता था। मिखाइल ने अपनी सारी प्रॉपर्टी, अपने सारे एसेट अपनी माँ और बहनों के नाम पर ही रजिस्टर कराए थे। इनके लॉयर का कहना था कि लड़कियों ने अपने पिता मिखाइल खाचतुर्यान को इसलिए मार दिया ताकि ये फ्यूचर एक्ट ऑफ वायलेंस को प्रिवेंट कर सके। उनकी मदर ऑरेलिया ने ये एक्सेप्ट किया कि उसकी बेटियां उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। फॉर्चुनेटली इन 2021 मिखाइल पर पोस्थोमस क्रिमिनल केस चलाया गया, जिसमें उसे काफी सारे चार्जेस में गिल्टी पाया गया और लड़कियों को विक्टिम्स। मिखाइल की फैमिली और सिस्टर ने इसको अपोज किया। उनका बार बार यही कहना था कि उनका भाई डिसेंट है और लड़कियों ने एक कॉन्स्पिरेसी में उसको मारा है। मिखाइल की मदर और सिस्टर रशिया के टॉक शोज पर भी आई
टू डिफेंड देयर ब्रदर। उनका कहना था कि ये एक प्री प्लान मर्डर है और उन्होंने ऑरेलिया को भी अक्यूज किया। दे सेड ऑरेलिया वाज सेलिंग हरसेल्फ फॉर मनी। इन लड़कियों का फ्यूचर अभी भी अनसर्टन है। उनको पब्लिक में जाना तो अलाउड है, पर वो एक दूसरे से बात नहीं कर सकती और ये उनके लिए काफी डिफिकल्ट है क्योंकि वो हमेशा से साथ में रही थी, एक दूसरे को उन्होंने प्रोटेक्ट किया था। बट एक होप है that they might be reunited someday. This case has been dragging for 5 years. उन लड़कियों के पास कोई कांस्टेंट सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। वो जॉब करना चाहती थी, लेकिन वो अपनी लाइफ को प्लान ही नहीं कर पाई। वो ना ही इंटरनेट यूज कर सकती है और ना ही जॉब के लिए इंटरव्यूज दे सकती हैं। And that's why they could not even go to the college or apply to any university. प्रोसिक्यूटर्स का कहना है कि ये एक सिवियर क्राइम है जिसके लिए उन्हें 20 साल की सजा होनी चाहिए। रशिया के जो मोस्ट रीजनेबल लोग हैं वो इन लड़कियों के सपोर्ट में आए क्योंकि वो ये मानते हैं that they have been victims of abuse and violence. But still there is a part of society that believes they are murderers and they should be in prison. Nobody cared when they missed their school. जब वो स्कूल आई पर उनके फेस पर, उनके हैंड्स पर कुछ मार्क्स थे, ब्रूजेस थे, स्क्रैचेस थे। नोबडी केयर्ड जब उस अपार्टमेंट से चीखें सुनाई देती थी, किसी के रोने की आवाजें आती थी। नोबडी केयर्ड जब इन लड़कियों की माँ को घर से धक्के देकर बाहर निकाल दिया गया, जब इनके भाई को घर से निकाल दिया गया। नोबडी केयर्ड जब इनका सेक्सुअल हैरेसमेंट होता रहा। नोबडी केयर्ड व्हेन देयर फादर थ्रेटेंड देम विद नाइफ एंड गन। ऐसे केसेस या ऐसे मर्डर शायद अवॉइड हो जाते अगर वहाँ की पुलिस थोड़ी स्ट्रिक्ट होती, अगर वहाँ पर सेपरेट लॉज होते डोमेस्टिक अब्यूज के लिए। इनफैक्ट रशिया ने तो अपने लॉज को और ज्यादा सॉफ्टन किया था। तो अगर कोई फैमिली मेंबर किसी दूसरे फैमिली मेंबर को अब्यूज करता है, सेक्सुअली असॉल्ट करता है और अगर ये उसका फर्स्ट ऑफेंस है तो पनिशमेंट के तौर पर उसे सिर्फ एक फाइन देना पड़ेगा और उसे छोड़ दिया जाएगा। अगर किसी कंट्री के लॉज ही ऐसे हैं कि विक्टिम को प्रोटेक्शन नहीं मिल सकती तो विक्टिम ही लॉ एंड ऑर्डर को ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे और ऐसी सिचुएशन में क्राइम्स और ज्यादा होंगे। खाचतुर्यान सिस्टर्स के केस में भी यही हुआ। दे हैव बीन अब्यूज्ड फॉर मेनी इयर्स बट इन रियलिटी दे कुड गो टू प्रिजन और उन्हें अपनी लाइफ के काफी प्रेशियस इयर्स वहां काटने पड़ सकते हैं। What is your say? Do you think they deserve it? Please let me know in the comment section. That's all for today. और जैसे ये मेरी फर्स्ट क्राइम डॉक्यूमेंट्री थी तो प्लीज लेट मी नो कि आपको ये कैसी लगी, इसका प्रेजेंटेशन कैसा लगा। आपके जो भी फीडबैक्स हैं आई विल डेफिनेटली वर्क ऑन देम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।